ओके। आज की क्लास में हमने ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में लर्न करना है कि ग्राफिक डिज़ाइन होती क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन का हर बच्चे को पता है थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा डेफिनेटली कि डिज़ाइन जो भी हम बनाते हैं, फ्लैक्स, बैनर, ब्रोशर, तो हम शॉप पे भी जाते हैं तो कोई चीज़ अगर हम बाय करते हैं, एग्जांपल के तौर पर लेज आप बाय करते हैं, ये एक टिश्यू का पेपर है तो इसके ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग हुई है ये ग्राफिक डिज़ाइनर ने की हुई है। ठीक है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। चॉकलेट, आप चॉकलेट लेते हैं, जो उसका रैपर है उसके ऊपर डेफिनेटली डिज़ाइनर ने डिज़ाइनिंग किया है, देन वो प्रिंटिंग हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो हम इन टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन क्या है और ये किन लोगों के लिए है और हमें क्या क्या करना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन के लिए और क्या क्या हम लर्न करेंगे इस कोर्स में। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह कवर करता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्जांपल के तौर पे आपने ना ब्रांड को फॉलो करना, आप नाइकी के शूज़ लेने जाते हैं मार्केट से, वो एक लोगो लगा आता है, टिक का निशान। अगर वो ना लगा हो, आप कहेंगे कि ये ब्रांड है? नहीं कहेंगे ना। देखिए, वो जो लोगो बनाया है ना वो एक डिज़ाइनर ने बनाया। अब इसके अलावा लेज लेने जाते हैं, लेज का जो रैपर है उसके ऊपर प्रिंटिंग हुई होती है, लेज की, लेज लिखा होता है बड़ा सारा और उसके बाद उसके डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा बना होता है। अगर वही लेज बगैर प्रिंटिंग ही आपको मिले तो आप समझेंगे वो लेज है। बेशक लेज के अंदर वो सारा कुछ जो सिस्टम सारा लेज का ही है, आप उसको लेज तस्वर करेंगे? कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते आप। एप्पल का आईफोन है, लोगो पीछे ना लगा, आप क्या कहेंगे? ब्रांड है? नहीं कहेंगे ना। तो मीन बात करने का मकसद ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया जहां में कोई भी चीज़ है वो ग्राफिक डिज़ाइन के बगैर नामुकम्मल है। अब देखिए, किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, बाहर आपने बोर्ड तो लगा देखा ही होगा, फ्लैक्स, ऐसे ही है। अगर वो ना लगा तो उसकी पहचान कोई पॉसिबल है? नहीं है। अब हमारी जो पहचान है वो भी बोर्ड से ही है। बोर्ड लगी होंगे डेफिनेटली, फिर ही कोई अंडरस्टैंड करेगा ना। तो यहाँ से हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन होती क्या है। अगर हम इसकी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन करें तो विजुअल कम्युनिकेशन कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली जो विजुअल कम्युनिकेशन है कि हमने डिज़ाइन के थ्रू अगले बंदे तक मैसेज पहुंचाना है, इसको ग्राफिक डिज़ाइन कहा जाता है। अब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे पुराने ज़माने में किसी बंदे को किसी चीज़ का बताने के लिए हम एक लेटर लिखते होते, खत, जो कि वर्डों में लिखा जाता था कि हम ये ब्रांड चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर पेंटिंग का दौर आ गया, पेंटिंग के थ्रू लोगों ने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पेपर मार्केटिंग आई और भी काफ़ी सारी मार्केटिंग की टेक्निक्स आई स्टार्ट से ही। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अब देखें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या आप लोगों ने फेसबुक पे कोई ऐड देखा है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ ना भी लिखा हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में समझाने लगा हूँ तो मैं यहाँ पे लाइव पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, हम यहाँ पे चले जाते हैं। अच्छा, हम वेबसाइट पे ही आ जाते हैं। ये वेबसाइट मैंने 20 सर्च की ओपन की है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है? तो हमारा फैसल टाउन भी ऑफिस है, उधर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेन जो इसकी सॉफ्टवेयर हाउस है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, डिजिटल एजेंसी डैट ऑफर्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज। हमें इस लाइन से कोई इतना खास आइडिया तो नहीं होगा कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि सर्विसेज काफ़ी इकसाम की होती है। होम सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज और भी काफ़ी सारी सर्विसेज के इकसाम हैं। तो मज़ीद हमने मैसेज अगले बंदे तक डिलीवर करने के लिए हमने नीचे मज़ीद एक्सप्लेन कर दी कि भाई आपकी वन स्टॉप डिजिटल हब है, जो कि एक्सपर्ट है वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइन में, वेब डेवलपमेंट में, एसईओ में, कंपनी रजिस्ट्रेशन में। अब देखिए, हमने किसी बंदे को लिंक भेजनी है, अब उसको नहीं पता बी सर्विसेज क्या है, लेकिन जब वैसे जैसे ही वो ओपन करेगा, वो लाइन को थोड़ा सा रीड करेगा, उसको फौरन आइडिया हो जाना है कि ये कंपनी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी बंदे को ये बताना है कि हम ग्राफिक डिज़ाइन की कोई चीज़ करवा रहे हैं, हम उसको एक डिज़ाइन बना के भेजें। ऐसे ही हम उसको एक डिज़ाइन बना के भेजेंगे, इसी को हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। इसको स्क्रीन के जरिए भी कम्युनिकेशन कह सकते हैं। विजुअल बेसिकली स्क्रीन है, ठीक है? विजुअल बेसिकली स्क्रीन है कि आप स्क्रीन के थ्रू किसी बंदे तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, बेशक वो आप फेसबुक के थ्रू पहुंचा रहे हैं, बेशक आप इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, या आप लिंक्डइन को यूज कर रहे हैं, या आप यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप एक अगले बंदे तक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। और मैसेज डिलीवर किस बेस पे कर रहे हैं कि
आपने एक प्रॉपर डिजाइन बनाया है और उसके ऊपर आपने डिटेल में सारी चीजें लिखी हुई है। ओके, अगर मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे पोस्टें पड़ी होंगी। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अब ये एक पोस्ट डिज़ाइन की है। ओके, लेकिन मैं मज़ीद कोई आपको और भी काफ़ी सारी पड़ी हुई है हमारे पास, मैं वो दिखाता हूँ। या यहाँ पे ये बाहर पड़ी होंगी डाउनलोड में, यहाँ से हम देख लेते हैं। अब ये एक डिज़ाइन है जो कि सबको भेजा गया, डेफिनेटली सबने देखा ही होगा। ठीक है, अब ये डिज़ाइन जिस बंदे ने भी देखा है ना, उसको फ़ौरन पता चल गया कि ओरिएंटेशन क्लास। अब आपको तो आइडिया नहीं था ना कि ये फ्री ओरिएंटेशन क्लास है, हमने ऊपर फ्री भी लिख दी है। अब ये एक डिज़ाइन है और ये किसने बनाया है? एक डिज़ाइनर ने बनाया। तो आप लोग बना सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आता है लेकिन प्रोफेशनल बनने में टाइम लग जाता है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ से आपने सीखा, कहाँ पे आप कर रही हैं? कैनवा वगैरह पे? आपने कभी आपने कभी नहीं ट्राई की? अच्छा, वैसे ग्राफिक डिज़ाइन की समझ आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन की मैं आउटलाइन को भी यहाँ ओपन कर लेता हूँ और मैं इस चीज़ को कवर करूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइन आप लोगों को क्यों सीखनी चाहिए और ये किन लोगों के लिए। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ग्राफिक डिज़ाइन मुझे लगता है कि ये हर स्किल के साथ मर्ज है, हर बिजनेस के साथ मर्ज है, हर चीज़ के साथ मर्ज है। बेशक वो वेब डिज़ाइनिंग है, बेशक वो यू आई एंड यू एक्स डिज़ाइन है, बेशक वो करेक्टर डिज़ाइन है, बेशक वो इंटीरियर डिज़ाइन है। अब इन चीज़ों का आइडिया तो नहीं होगा, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें, विजिटिंग कार्ड्स, बैनर्स, मॉकअप्स, बिलबोर्ड्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन इन्वॉल्व ना हो, कोई ऐसी चीज़। हम बाहर यहाँ से निकलते हैं, हमने फैज़ रोड पे लग गए या हमने वादर रोड या केनाल रोड पे लग गए। अब रास्ते में हम कोई भी बोर्ड देखेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया होगा। कोई भी सोशल मीडिया है, ग्राफिक डिज़ाइनर के बगैर नहीं चल सकता। कोई भी ब्रांड है, ग्राफिक डिज़ाइन के बगैर नहीं चल सकता। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने सोचा है कि आपका नेम क्या बताया था आपने? तलहा। तलहा, आपने ये सोचा है कि सर मैंने ना घरों के डिज़ाइन बनाना सीखना है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटीरियर डिज़ाइन, वो आ जाता है 2D एंड 3D एनिमेशन में। लेकिन जब तक आप ग्राफिक डिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपने गेम डेवलपमेंट में जाना है, गेम डिज़ाइनिंग में जाना है। जब तक आप ग्राफिक डिज़ाइन नहीं करेंगे तब तक आप गेम डिज़ाइनिंग में नहीं जा सकते। आप एक एडवांस लेवल के वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या सीजी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जब तक आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होंगे तब तक आप उस फील्ड में प्रोफेशनल नहीं हो सकते। अब इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह कि ग्राफिक डिज़ाइन आपको एक वे देती है डिज़ाइनिंग का, आपको एक वे देती है डिज़ाइनिंग का, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका बताती है। अब एक ये रूम है, अब इसकी कोई सजावट नहीं है, लेकिन एक ग्राफिक डिज़ाइनर आपको बता सकता है कि यार ये शीट किस कलर में होनी चाहिए, क्योंकि उसने कलर थ्योरी को पढ़ा होता है कि कहाँ पे कौन सा कलर सूट करता है। अब उस वो यहाँ पे हज़ारों एरर बता सकता है कि यार यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी, यहाँ पे इसको कैसे कवर किया जा सकता है, उसको कैसे कवर किया जा सकता है, मीन की सारी चीज़ें बता सकता है क्योंकि उसका ताल्लुक ही डिज़ाइनिंग से। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको किसी भी फील्ड में मास्टर बनने के लिए एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना ज़रूरी होता है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है ना वो अपने आप को अपग्रेड भी बहुत ज़्यादा कर जाता है। ठीक है, अपग्रेड कैसे कर जाता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइन से स्किल से स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट अगर आप अपने आप को किसी भी फील्ड में अपग्रेड करना चाहेंगे तो आप इजीली कर सकेंगे, आप इजीली कर सकेंगे। कैसी? मैंने गेम डिज़ाइनिंग बताई, आप कल को गेम डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं। मैंने आपको सीजी आर्टिस्ट का बताया कि एडवांस लेवल की, आपने देखा होगा इंग्लिश की मूवीज़ में, आपने वो डायनासोर्स बड़ी बड़ी आ रही होती हैं और बंदों को खा रही होती हैं। बेसिकली एक सीजी आर्टिस्ट का काम होता है। अ, एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है ना वो दूसरी चीज़ों को जल्दी कवर कर जाता है जब उसके पास ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल होती है। ठीक है,
अच्छा, मैंने यहाँ पे इसकी आउटलाइन ओपन किया है ग्राफिक डिज़ाइन की, ठीक है। ये आप लोगों को मिल जाएगी आउटलाइन। आउटलाइन में आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या करवा रहे हैं। ये मैं एंड पे बताऊंगा कि हम कोर्स आप लोगों को क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँ, ठीक है। पहले तो हमने ग्राफिक डिज़ाइन में बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होता है ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, और उसके बाद क्या क्या हम सीख सकते हैं इस कोर्स से, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंस्ट्रक्टर के हवाले से मालूमात होती हैं, और भी मज़ीद काफ़ी कुछ होता है। अच्छा, देखिए, मैं यहाँ पे आपको ना कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ जो कि हमारी टीम काम कर रही है, वो बना रही है। बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं नॉर्मल से आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा। ये वेबसाइट पे लाइव अपलोडेड भी है, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट चला जाता हूँ, यहाँ आप लोगों ने रिसेंट वर्क में चले जाना है। अच्छा, जो बंदा इस वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा ना, उसको ऑलमोस्ट हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। जिसका आईटी में थोड़ा बहुत रुझान है, हमने इस वेबसाइट को इतना डीपली क्रिएट किया है और क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बज़ाहिर कोई क्लाइंट आता है, बज़ाहिर कोई क्लाइंट आता है तो वो चीज़ों को देखे और फौरन समझ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के बारे में आपने रिसर्च करनी है, आपने किसी भी फील्ड के रिलेटेड सर्च करनी है, तो आपको सारे का सारा यहाँ पे काम भी मिल जाएगा। और यहाँ पे मोस्टली जो काम है वो हमारी कंपनी के नाम से ही मंसूब है, जैसा कि ये देखिए यहाँ। रिसेंट क्लाइंट का काम करके दिया था। Welcome to Lightverse Daycare School, a safe childcare facilities for the little ones. At Lightverse Daycare, our Okay, anyways, environment is child. ये है वीडियो एडिटिंग, हमारा ताल्लुक है ग्राफिक डिज़ाइन से। हमने यहाँ पे क्या करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ़िल्टर लगा लें, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का डेटा मिल जाएगा, लेकिन हमने ग्राफिक डिज़ाइन का फ़िल्टर लगा लें। अब ग्राफिक्स डिज़ाइन की फील्ड में हम जैसे ही जाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, ये आप चेक कर लें, ठीक है। ये कुछ इंटरनेट के इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से रिफ्रेशिंग नहीं हो रही। वेबसाइट को अभी हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं डिज़ाइन से, ये भी आ रहे हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, अब ये चेक करें। अच्छा, यहाँ पे आप मज़ीद फ़िल्टर नीचे लगा सकते हैं। आप लोगो डिज़ाइन देखना चाहते हैं, आप इसके अलावा वेब डिज़ाइन देखना चाहते हैं, यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन देखना चाहते हैं, सेरेमनी डिज़ाइन देखना चाहते हैं, या इसके अलावा आप कंपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं। ये कोई एरर आ रहा है, लेकिन देखा मैंने अभी इंटरनेट की वजह से भी मसला आ जाता है बहुत। एनीवेज, मेरे पास लाइव चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब आप घर जाएँ तो आप इसके रिलेटेड डीप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास 2 से 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे है रीसेंट वर्क। अब रीसेंट वर्क क्या चीज़ है? रीसेंट वर्क जो ऑलरेडी हमारी टीम काम कर रही है, ओके। प्रैक्टिकल चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई चीज़ पकड़ी पकड़ाई नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास सर्विसेज है। अब सर्विसेज में आपको क्या मिलेगा? सर्विसेज में आपको स्किल्स के बारे में नॉलेज होगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी वेबसाइट है, स्किल बेस नहीं है। स्किल बेस हमारी बी स्किल्स की वेबसाइट है, bskills.edu.pk। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। एनीवेज, अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में चले जाते हैं हम, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपके पास फ़ोटो एडिटिंग भी आ जाता है। इसमें आपके पास ये देखें, सोशल मीडिया डिज़ाइंस, लोगो डिज़ाइंस, एडवांस फ़ोटो एडिटिंग, स्टेशनरी डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, यू एन यू एक्स डिज़ाइन, सेरेमनी डिज़ाइन। अच्छा, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करते हैं तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें आप लर्न करें, ठीक है। यहाँ पोर्टफोलियो में जाएं, यहाँ पे आपको वीडियो नज़र आ जाएगी, ये चेक करें। ये अपने ब्रांड के साथ भी काम किया, हमारी कंपनी ने ब्रांड के साथ भी काम किया हुआ है, और काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा ज़्यादा काम, जितना भी है काम, हमारा बाहर के कंट्री के लिए, बिकॉज वी आर फ्रीलांसर्स, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट पीछे एक सेमिनार हुआ था जिसमें मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाया था, और भी मैंने बताया था अपनी कंपनीज़ के बारे में कि हम कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड में इंशाल्लाह ये दोबारा रिपीट कर दूँ। समझ आ रही? कंफ्यूज तो नहीं हो रही? समझ आ रही? नहीं आ रही? आ रही? चलो। अच्छा, यहाँ पे इसकी ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये जितने भी लोगोज हैं हमारी कंपनी ने बनाए, लोगो डिज़ाइन बाय बेसिक्स। और भी काफ़ी सारे नीचे लोगोज की वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं। नीचे मैं फोटो एडिटिंग में चला जाता हूँ। अच्छा, ये स्टूडेंट्स का काम इसमें ज़्यादा है, इसमें ये वीडियो एरर आया हुआ है, लेकिन ये स्टूडेंट्स का काम ज़्यादा था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। हम चले जाते हैं बी सर्विसेज पोर्टफोलियो, ओके।
जैसा कि ये कुछ डिज़ाइंस ये बी सर्विस की कंपनी की हैं, ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइन मैंने बनाया और ये मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें बी सर्विस की वेबसाइट, ये ओल्ड मॉडल है उसका वेबसाइट का, लेटेस्ट हमने चेंज कर दिया। ये बी स्किल की वेबसाइट है, ओके। और ये मोबाइल में उसका व्यू कैसे नज़र आ रहा है। मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज जो कि हमारे कोलैबोरेटर पार्टनर्स हैं, हमारी ये मूवेड कंपनी है जो कि दुबई में काम कर रही है। ये कोलैबोरेशन हमारी कंपनी है, ठीक है, कोलैबोरेट पार्ट कंपनी है, ओके, मूविड के नाम से। और अली एबल ये हमारा दोस्त है, मिलजुल के हम मैनेज कर रहे हैं। ई कॉमर्स का जितना भी सिस्टम है वो चला रहे हैं, हमारा जितना भी हमारा भी अपना भी सिस्टम ई कॉमर्स पे है तो वो मैनेज कर रहे हैं। और सर्विसेज के रिलेटेड जितना भी काम है वो हम कर रहे हैं। लाइक किसी को वेबसाइट बनवानी है, किसी बंदे को डिज़ाइनिंग करवानी है, किसी को एडिटिंग करवानी है, किसी को 2D एंड 3D एनिमेशन वीडियो बनवानी है, तो वो सारे का सारा हम काम प्रोवाइड करके देते हैं। लेकिन किसी को प्रोडक्ट को लॉन्च करवानी है, कोई शॉपिफाई स्टोर बनवाना है, कोई अमेजोन के अकाउंट्स बनवाने हैं, LLC LTD कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो हमारे पार्टनर्स करके देते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं। ये काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन है जो मैंने बनाए थे। ये मैंने खुद बनाए थे, ठीक है। कुछ एक दोस्त था, उसने कहा था कि यार ना मैंने शॉप शुरू करनी है, उसका ज़रा मुझे डिज़ाइन बना के दे दो, ठीक है। तो ये मैंने उसको बना के दिया था, लेकिन ये बहुत पुराना है। ये भी मैंने उसी बंदे को बना के दिया था। अगर मैं देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 2020 का होगा, ठीक है, 2020 में बने होंगे, कोई 4-5 साल पुरानी बात है। अच्छा, ये मैंने अपने एक जानने वाले को बना के दिया था, ठीक है। उस बंदे ने एक मुझे कंसेप्ट दिया था कि आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसके अंदर मिल्क यूज़ हो, क्योंकि उसकी मिल्क की ज़्यादा शॉप थी। तो मैंने फिर ये इस तरीके से उसको बनाया कि जब उसने प्रिंटिंग करवाई तो बड़ा खुश हुआ, कहता कि यार वाकई बिलाल आपने तो मज़ा करवा दिया, ठीक है। और काफ़ी बड़ा उसने बोर्ड बनवाया था, ये बिल बोर्ड था। वापस जाई जा रहा है। ये फोटो एडिटिंग के रिलेटेड, ठीक है। वो उधर एरर आ रहा था ना, ये वो वाली वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आधे से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स का काम है। हमने ऑलमोस्ट 8 बैच कंप्लीट कर लिए। हमारा ऑफिस यहाँ साथ था, इधर पैलेस कॉलेज के साथ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 9 बैच स्टार्ट करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहला बैच, जितने 8 बैच हमारे जो कंप्लीट हुए हैं वो ऑलरेडी हमारी पिक्चर्स भी आप लोगों ने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, देखा था मैप आप लोगों ने, वहाँ पे भी पिक्चर अपलोडिंग है। जितने भी हमारे प्रीवियस बैच गुजर चुके हैं, ठीक है। हमने अब यहाँ पे शिफ्ट मेन पे कर दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा पिच बैकवर्ड पे आ जाता था, तो इसलिए, ठीक है। तो उधर ये जितना भी काम किया, ये हमारी जो कंपनी है उधर है फैसल टाउन, ये उधर बच्चे काम कर रहे हैं। काफ़ी हैवी भी है। और ये सारा प्रैक्टिकल करवाया जाता है, चीज़ें दिखाई नहीं जाती, प्रैक्टिकल करवाया भी जाता है, ओके। अच्छा, हम नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने इसी में ही जाना है। तो ये स्टेशन डिज़ाइन कुछ है, लेकिन ये वीडियोज़ हैं, हमने पिक्चर्स देखनी है, हम पिक्चर्स पे जाते हैं। सोशल मीडिया डिज़ाइंस हैं, ठीक है। ओके, ये चेक करें, डिज़ाइन वो जो देखे मजा आए, ओके। और ये जितने भी डिज़ाइन है ये क्लाइंट का काम था, ठीक है, तो स्पेनिश लैंग्वेज में था उसका, ये चेक कर लिया आप, ओके। ये कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो हम स्टूडेंट्स को एक डमी देते हैं कि आपने ये डिज़ाइन हमें कॉपी करके देना है, ठीक है। वो जो स्टूडेंट्स भी हमें डिज़ाइन बना के देते हैं वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो वगैरह भी हम बना के प्रोवाइड करते हैं, जो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इसका डिफरेंट डिज़ाइन बना के दो। अब एक ही देखिए, पिज़्ज़ा के रिलेटेड कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, ओके। और भी ये काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, चेक प्लीज, ओके। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट ये हमारी अपनी कंपनी के ही हैं, बी सर्विसेज। यहाँ पे ये मैंने अभी दिखा दिए हैं, मज़ीद यहाँ पे ये काफ़ी सारे डिज़ाइन ये पड़े हुए हैं, ठीक है।
ये चेक करें आप। ओके, नेक्स्ट हम चले जाते हैं। अच्छा, डिज़ाइनिंग से आप लोगों को आइडिया तो हो ही चुका होगा, ऐसे ही है या अभी आइडिया नहीं हुआ? आइडिया हो गया। अच्छा, ये जस्ट सोशल मीडिया पोस्ट दिखा रहा हूँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग को लेके। ठीक है, अब ये जितनी भी डिज़ाइन है इसमें हमारे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं आपको ना कुछ ये हमारी कंपनी, ये आसान ज़िंदगी हमारा अपनी प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये हमारी कंपनी है जो हम सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने खुद लोगो बनाया था। ठीक है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगोज वगैरह पड़े हुए हैं जो हम क्लाइंट्स वगैरह को प्रोवाइड करते होते हैं। ये चेक दिस। ठीक है, ये देखें, आइकन्स हैं लोगों के बेस पे। अच्छा, यहाँ से में 3D लोगोज भी आ जाते हैं। मज़ीद हम नेक्स्ट चले जाते हैं, हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग मैंने दिखा दी है। स्टेशनरी डिज़ाइन भी मैंने ऑलरेडी दिखा दिए हैं, ऐसे ही है। ये स्टेशनरी डिज़ाइन बेसिकली ये होती है कि ये ग्लास पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने प्रिंटिंग लगा के चेक करना है कि ग्लास कैसा लगेगा, तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी डिज़ाइन। बेशक ये एक मार्कर है, ये एक वाइट मार्कर है, इस पर कुछ भी प्रिंटिंग नहीं हुआ। हमने पहले चेक करना है कि यार ये प्रिंटिंग लगेगी कैसे। ठीक है, तो हम पहले इस पर अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, हम इसको चेक करेंगे, फिर हम इसको देख लेंगे कि यार सही लग रहा है, फिर हम इसकी प्रिंटिंग करवा लें। इसको कहते हैं मोकअप फाइल्स भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम स्टेशन डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ओके, अब ये चेक कर लें। मज़ीद हम नेक्स्ट चलते हैं। मज़ीद और भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। वेब डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये वेबसाइट्स के डिज़ाइन आ जाते हैं यहाँ पे। चेक दिस। ठीक है, ये देखें, ये वेबसाइट्स के डिज़ाइन हैं। ठीक है, आप गूगल पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो बेसिकली उसका एक डिज़ाइन रेडी होता है पहले, देन उस पर काम होता है। देखिए, मैंने एक स्टार्टिंग में बात कही थी कि आप इर्द गिर्द अपनी कोई भी चीज़ ले लें, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर के बगैर नज़र नहीं आएगी। तो ग्राफिक डिज़ाइन की वैल्यू और वर्थ का आपको आइडिया हो चुका होगा। अच्छा, अब ग्राफिक डिज़ाइन से फ़ायदा क्या होगा, सीख तो लेते हैं, फ़ायदा क्या होगा। आपके पास 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। पहले नंबर पे अपॉर्चुनिटी आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के बारे में पता है? फ्रीलांसिंग जैसा कि अपवर्क, फाइवर, guru.com, अब और इसके बाद केवर्ड, 99 डिज़ाइन, ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको लाइव यहाँ पे हम फाइवर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि लोग क्या अर्न कर रहे हैं। हम फाइवर पे चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं टॉप के जो अभी माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। मैं वो भी अकाउंट्स आप लोग अभी दिखा देता हूँ, लेकिन पहले हम थोड़ा सा मज़ीद रिसर्च कर लें कि पब्लिक क्या कर रही है। अच्छा, ये मेरे स्टूडेंट्स के ही अकाउंट्स हैं जो मैं रिसेंट दिखाए थे बच्चों को। दो ये स्टूडेंट्स हैं, मज़ीद आगे भी काफ़ी सारे थे लेकिन देखने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्च करता हूँ। लोगो डिज़ाइन, अब लोगो डिज़ाइन इस वक्त टॉप की स्किल बन चुकी है। आप देखें तो 130,000 इस पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांड लोगो डिज़ाइन के बगैर, लोगों के बगैर सक्सेस नहीं है। लोगो होगा तभी वो ब्रांड चलेगा। और यहाँ पे मैं 3 से 4 गिग्स ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं लेवल 2 सैलरी एक ये ओपन कर लेता हूँ, एक इसकी ओपन कर लेता हूँ, और एक इसके ओपन कर लेता हूँ। मैंने 3 गिग्स ओपन किए हैं और हम इनको देखते हैं कि इसके पास 10 ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं और ये 5,000 में लोगो बना के दे रही है, नेला अवान। ठीक है, और ये पाकिस्तान से है। ओके, अच्छा, स्टैंडर्ड पैकेज जो इसका 14,000 में है और प्रीमियम जो पैकेज है 21,000 में। ये पैकेज बंदे की अपनी मर्जी के होते हैं, जो आप जितना मर्जी रख सकते हैं। 21,000 के बजाय 50,000 कर दें। अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैकेज तो आप अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर इसके पास स्टैंडर्ड भी पैकेज पड़ा हुआ है तो इसके पास 10 ऑर्डर पेंडिंग में है। आप खुद आइडिया लगा लें कि अभी जो इसने 2 दिन के अंदर अंदर काम करके देना है, 14,000 का एक ऑर्डर लगाते हैं तो 10 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अभी की टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ये इसके पास 2 लाख के राउंड अबाउट काम पड़ा हुआ है जो इसने करके देना। समझ बात को, प्रैक्टिकल है। मैं आपको वैसे ही बातें नहीं सुना रहा कि भाई ये इतने कमा रहा है, ये इतने कमा रहा है, इतने कमा रहा है।
हम नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट के बाद 18 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब ये एक लोगो बना के दे रहा है 5,000 में। अच्छा, नॉर्मली बाहर का जो क्लाइंट होता है ना, वो स्टैंडर्ड पैकेज को ज़्यादा बाय करता है, इसलिए मैं स्टैंडर्ड को फिर ज़्यादा तरजीह देता हूँ। बेसिकली वो करवाते हैं जिनके पास बजट की कमी होती है, या जो न्यू बंदे होते हैं, या जिन्होंने ब्रांड जो बनाना है, छोटा सा कोई ठेला बना लेना है, कोई बर्गर की शॉप छोटी सी डालनी है, वो फिर बेसिक पैकेज परचेज कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली 80 to 90% जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, वो प्रीमियम पैकेज को ही चूज करते होते हैं। लेकिन एनीवेज फिर भी मैं स्टैंडर्ड को लेके आ रहा हूँ। इसकी भी 14,000 ही प्राइस है, ठीक है, और ये भी पाकिस्तानी है। और इसके बाद 18 ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं। इसके पास 33 ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है, जो इसने अभी 2 दिन के अंदर अंदर करके देने हैं। खुद तो नहीं कर रहा होगा, टीम ही कर रही होगी, लेकिन इन्होंने अपने आप को इन्हांस किया है, इन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, स्किल को सीखा है, उसको यूज़ किया है, उसको सेल करना सीखा है। जब इनको आइडिया होगा कि हम मार्केट में चल गए हैं, फिर उन्होंने क्या किया है, आगे टीम बना लेते हैं। ऐसे ही सारे करते होते हैं। मैं एंड पे इंट्रोडक्शन अपना करवाऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। उसके बाद में सारी चीज़ें मजीद आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये मजीद अगर आप इनका काम भी देखना चाहते हैं, आप काम भी देख सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। एक तो ये आपको आइडिया क्लियर हो गया। लोगो डिज़ाइन, आप मैंने एक छोटी सी ब्रांच, मिनी ब्रांच बताई। ब्रोशर्स, बैनर्स, विजिटिंग कार्ड्स, मॉकअप्स, जिसे हम स्टेशन डिज़ाइन भी कहते हैं, हर एक की सेपरेट है, हर एक की गिग सेपरेट है। आप हर एक को सर्च कर सकते हैं। फाइवर के बारे में पहले नाम तो सुना है आपने? आपने सुना है कभी? फाइवर का हर बंदे नहीं मोस्टली सुना होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल भी है, आसान भी है। मुश्किल इसलिए है कि आप लोग के पास स्किल नहीं है। उड़ती 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 स्किल किसी के पास अगर आती भी है, तो वो फाइवर पे अकाउंट बना के बैठ जाता है, और फिर बाद में क्या आता है, ग्रेप्स आर सॉफ्ट, ठीक है। और जिसके पास स्किल है, वो इस वक्त टॉप की अर्निंग कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मार्केट से पता करें। इस वक्त ना मार्केट में 2 इंटरनेशनल बिजनेस चल रहे हैं, जिसपे आंखें बंद करके इतबार किया जा सकता है। वो ई कॉमर्स बिजनेस, और दूसरा है फ्रीलांसिंग। ई कॉमर्स बिजनेस वो करे जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, और फ्रीलांसिंग बिजनेस वो करे जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर जुनून, जज्बा और हार्ड वर्किंग स्किल है। क्योंकि जो फ्रीलांसिंग है, उसमें आपने अपनी स्किल को सेल करना है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स में जाते हैं, तो उसमें आपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अब प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? एक मार्कर है, मैंने लेने जाना है, मैं देखूंगा यार इसकी शॉप कहाँ पे, दराज पे जाऊंगा, ऑर्डर कर दूंगा, दूसरे दिन घर आ जाएगा, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। अब मैंने मंगवाया है, लेकिन यही चीज़ मैं सेल करूँ, तो मैं खुद एक बिजनेसमैन बन रहा हूँ ई कॉमर्स का। अंडरस्टैंड? तो ये वो वाला काम नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं अभी से क्लियर कर दूं, कि जिसमें ये बात बताई जाए कि घंटा काम करो, 2 घंटे काम करो, $200 कमाओ, $400 कमाओ, 4,000 कमाओ। ऐसा कोई सीन। अभी मैं सुबह सुबह एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक बंदे ने ना पोस्ट लगाई हुई थी, कह रहा था कि यार डेली का 2,000 कमाएं, 100 रुपीज़ एडमिशन फीस। तो उसने ना फ़ौरन 100 रुपीज़ सबमिट करवा दिया। उसने कहा अब मुझे बताएं, उसने कहा यही मैसेज आप 20 लोगों को भेजें, 100 रुपीज़ रिफ्लेक्ट करें, और 1 डे का आप 2,000 कमा सकते हैं। समझ आई बात की? मेन के लोग एक दूसरे को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपके पास कोई बंदा है, अच्छा जी आप ऐसे करें, तलहा नाम बताया था आपने, तलहा आप ऐसे करें कि आप ना दिन का 2,000 कमा सकते हैं, अभी आप 100 रुपया मुझे भेज दें। आपने फ़ौरन 100 रुपया भेज दिया, बंदा तो फरार हो गया ना। लेकिन एक आगे से मजाक अगर इसको बनाएं, तो मजाक ये है कि आप 20 लोगों को मैसेज करेंगे आप 2,000 दिन का कमाना चाहते हैं, तो 100 रुपया तो हर बंदा भेज सकता है। समझ नहीं बात को? पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है फ्रॉड बहुत चल रहा है। आपका नाम मुझे याद भूल गया, क्या? समझ नहीं आई। कुरतल एनी, एनी, अच्छा एनी, समझ आ रही? क्लियर? आपको भी समझ आ रही? अच्छा, अच्छा, मैंने 3 से 4 गिग्स ओपन किए हैं। मजीद मैं आपको यहाँ पे हम ब्रोशर सर्च कर सकते हैं, फ्लैक्स सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लैक्स डिज़ाइन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन आगे लिखा हुआ है, तो मैं फ्लैक्स डिज़ाइन लिख लेता हूँ। ये लोग काम कर रहे हैं, और भाई अर्निंग भी अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, मैं फ्लैक्स के देखें, बाहर में फ्लैक्स का दौर खत्म हो चुका है, बाहर बिल बोर्ड्स का है। तो यहाँ पे हम बिल बोर्ड सर्च कर लेते हैं, बिल बोर्ड डिज़ाइन। इसमें इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन लोग काम करवाते हैं, टॉप रेटेड लोग बैठे हुए हैं, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। 800 ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए हैं, 782 1 की प्लस कर लिए, लोगों को अच्छा खासा काम मिल रहा है। विजिटिंग कार्ड सर्च कर लें,
इसके बाद आप सोशल मीडिया पोस्ट इस वक्त ट्रेंड पे है। ठीक है, इसका इस वक्त इसका ट्रेंड है, क्योंकि देखें आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई भी कंपनी इंस्टाग्राम चलाती है, उसको पोस्टों के बगैर तो चला नहीं सकती। समझ रहे बात को? जैसे हमारा इंस्टाग्राम अगर आप देखें तो वहाँ पे डेफिनेटली पोस्टें तो होती रही होंगी। अब व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन क्लियर हो गया। ग्राफिक डिज़ाइन किन लोगों को सीखनी चाहिए? अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसके लिए ये है कि जो बंदा डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखता हो, जो बंदा अपने आप को एडवांस लेवल का एक डिज़ाइनर बनाना चाहता हो, जो बंदा अपने आप को इतना कहता है कि यार मैंने ना कल को किसी बड़ी फील्ड में जाना है, इंटीरियर में, टेक्सटाइल में या किसी भी फील्ड में मैनिपुलेशन में जाना है, तो मैं तभी सीख रहा हूँ, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। कोई बंदा कहता है कि यार मैंने अपनी कंपनी के लिए काम करना है, मेरे लिए डिज़ाइनर का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो आगे से काम नहीं करवा सकता ना स्टार्टिंग में। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट लेती है तो कोशिश उसकी यही होती है कि खुद वो सारा कुछ करे। ठीक है, अब ये उसके लिए फ़ायदा हो गया। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो फ्रीलांसर बन सकता है। फ्रीलांसर में इस टाइम जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है ना नॉर्मल, वो महीने की जो अर्निंग कर रहा है वो ऑलमोस्ट 1 लाख से प्लस। चल स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में 30,000 लगा लें, आप 40,000 लगा लें, लेकिन आप लेवल दिन ब दिन इंक्रीज होता है। फाइवर पे, अपवर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो आपका लेवल इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ अकाउंट्स भी दिखाता हूँ फाइवर के रिलेटेड, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, जो मेरे अपने ज़ाती अकाउंट्स भी हैं। लेकिन उससे पहले पहले अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। ठीक है, बेसिकली आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी ग्राफिक डिज़ाइन की, उसके बारे में यही चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, और नेक्स्ट कमिंग भी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं ऑलमोस्ट 2017 से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तब मैंने स्टार्ट लिया था अडोबी फोटोशॉप 7.0, फिर उसके बाद सी एस आया, CS5, CS7 मॉडल्स इंक्रीज होते गए, फिर फोटोशॉप ये फोटोशॉप अडोबी फोटोशॉप आ गया जो एडवांस लेवल का था, जिसे हम PS भी कहते होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी मैंने चीज़ें डिज़ाइंस बनाए हैं, लेकिन जब मैं बी स्किल, बी सर्विस, आसान ज़िंदगी और बी टेक का मैं ऑनर भी हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 कंपनीज़ हैं। बी स्किल्स हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और बी सर्विसेज हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, हम बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क भी प्रोवाइड करते हैं, हम सिर्फ सिखाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ सिखाते ही नहीं हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा यहाँ पे सीखने आया ना, हमने उसको इतना ट्रेन करने की कोशिश करनी है कि कल को हमारी टीम के साथ काम कर सके। वो फिजिकल नहीं हो सकता, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, और ये हर एक चीज़ की जिंदा एग्जाम्पल है। ठीक है, और आप लोगों के सामने सारी चीज़ें वाजा की जाएंगी। ओके, क्योंकि आप बी सर्च गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको गूगल मैप भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, फैसल टाउन ऑफिस है, पिक्चर्स देखना चाहें ये उधर वाले ऑफिस की पिक्चर्स है। कुछ पिक्चर्स लेटेस्ट हैं, कुछ पिक्चर्स पुरानी हैं, ये आप चेक कर सकते हैं हमारी टीम। और आधे से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ जो हमारे साथ काम करते हैं, जॉब्स करते हैं। ये हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं कुछ। ओके, जो प्रीवियस बैच थे। ओके, अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा था। अब हमारा एक प्रोजेक्ट है आसान ज़िंदगी। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं ना, तो आप लोग को एक बिजनेस मॉडल बनाया जाए, बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाए कि बिजनेस को रन कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने 2020 में अपना एक अकाउंट बनाया था, बल्कि अकाउंट तो मैंने फाइवर की अभी भी बहुत चला रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग एक अकाउंट अपना दिखाता हूँ। मेरे पास हर लाइव भी दिखा सकता हूँ कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ माई स्टोरी टाइमलाइन, मेहर अकाउंट, MB स्टूडियो। ये अकाउंट था जो कि मैंने खुद अपने हाथों से एक डिलीट किया था अकाउंट। ठीक है, मैं इसकी ये सारी पिक्चर्स वगैरह इसकी पड़ी हुई हैं सारी। ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली हमारे आपस में दोस्तों के दरमियान बात होती है कि लो जी आप फाइवर पे एक्सपर्ट हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा फाइवर पे इंडिपेंडेंट नहीं, हमें आता है हुनर कि हमने फाइवर पे कामयाब कैसे होना है, अकाउंट्स को रन कैसे करना है। तो ये हमारे लाइव अकाउंट्स आप देख सकते हैं। ये मैंने डिलीट किया था कह सकते हैं एटीट्यूड में, समझ नहीं बात को, जो कि मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। और उस वक्त इसकी ऑलमोस्ट अर्निंग भी बहुत हैवी लेवल की थी। आप खुद अगर अंदाज़ा यहाँ से लगाएं
जो हर एक ऑर्डर जो है वो ऑलमोस्ट टॉप का ऑर्डर है, लाइक $60, $119, $35, $50, अगर नीचे जाऊँगा तो $25 और आगे डिलीट। एम बी स्टूडियो, मोहम्मद बिलाल स्टूडियो, इसकी वीडियोज़ भी पड़ी हुई मेरे पास सारा कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक अकाउंट, हमारे पास मैंने जो अभी ओपन किया था, लाल शिरासी के नाम से है। किधर गया वो, ये लाल शिरासी के नाम से अकाउंट है, लेकिन इसने अपना नेम, डिस्प्ले नेम चेंज किया, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा लाल शिरासी। अच्छा, इस पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ लाल शिरासी, ठीक है। ये बंदा ही है, लेकिन इसने फीमेल की डीपी चेंज किया। रिसेंट किसने किया, मैंने तो इसे कोई और लगा के दी। ये अकाउंट मैंने खुद अपने हाथों से बना के दिया था, ठीक है। और इनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, महीने की अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन ये लिरिक वीडियो है, ठीक है। स्किल चेंज हो सकती हैं, हर बंदा हर फील्ड के हिसाब से होता है। ग्राफिक डिज़ाइन के भी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी काम कर रहे हैं। मैंने कभी किसी से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद ये एक मेरा स्टूडेंट और रहान, इसके बाद 2 ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं, इसकी भी बहुत अच्छी अर्निंग है। ये वाइट बोर्ड एनिमेशन का काम करता है, लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइन से पहले स्केच बनाते हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर पहले बना था, स्केच बना के फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करते होते हैं, ठीक है। कुछ स्केच हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कुछ स्केच को हमने कलरिंग वगैरह करनी होती है। तो ये भी महीने की बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। लेकिन अभी मैं कोई भी बात आप लोगों को इस तरीके की बताता हूँ कि लो जी ये महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप लोगों को वो फजूल सी चीज़ लगेगी। क्योंकि एक बंदे ने जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें देखी ना हो ना, उसको हर चीज़ फजूल लगती है। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ फैल चुकी है, वो है फ्रॉड, वो है फ्रॉड। हर बंदा तीसरा जो लगा हुआ है, डॉलर कमाओ भाई, डॉलर कमाओ। ऐसा कुछ सही नहीं है, मेहनत करोगे सिला भी मिलेगा। एक चीज़ का आप लोगों ने जहन में रखना है कि आप किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं ना, किसी भी फील्ड में जाते हैं, बगैर मेहनत के आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकता। कितने भी टॉप के लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने एक चीज़ बताई है, फोकस। पीछे बिल गेट्स का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसने एंकर ने उससे क्वेश्चन किया कि सर आपकी नज़र में कामयाबी क्या है। उसने बताया था जिस बंदे ने फोकस करना सीख लिया ना, वो बंदा कामयाब हो गया। अब अगर फोकस को देखा जाए ना, फोकस क्या चीज़ है? फोकस ये चीज़ है कि हमने एक चीज़ सोच ली है कि हमने ये करनी है, वो करके छोड़, इसको कहते हैं फोकस। ये नहीं है यार अभी तो स्टडी चल रही है, अभी तो टाइम नहीं होता यार, ये मसला है वो मसला। मैं एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में आपके ये जो बहाने हैं ना, कभी ख़त्म नहीं होते। ना कभी स्टडी के बहाने ख़त्म होंगे। अगर स्टडी के बहाने ख़त्म हो गए तो घर के बहाने शुरू हो जाएंगे, घर के शुरू होंगे तो नींद के शुरू हो जाएंगे। यार मैं सोता बहुत, नींद बहुत आती है। अगर ये शुरू होंगे तब तक आप लोग वैसे ही एक रिस्पॉन्सिबल बंदे बन जाते हैं। आप लोग की अर्निंग ज़रूरी होती है, फिर आप जॉब पे लग जाते हैं, फिर आप मज़ीद अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, आज यहाँ पे कुछ ये मेरी कुछ स्टार्टिंग जर्नी थी। जब मैं अपना स्टार्ट लिया था, मैंने बहुत पंगे लिए, लेकिन मेरा स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से था। अब मैं ना स्टोरी बच्चों को सुना के इस कदर थक चुका हूँ कि पीछे हमारी ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, ऑलरेडी क्लास फिल थी, फिर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सका मजबूरन, नहीं तो आप लोग को वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देनी थी। उसमें डिटेल्स मैंने अपने बारे में बताया हुआ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया, कैसे लिया, और मैंने क्या कुछ अचीव कर लिया। लेकिन यहाँ तक मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं छोटी सी बात बता दूँ। मेरा जो स्टार्ट था ना, पहला प्रोजेक्ट इस मोबाइल पे हमने ऑलमोस्ट बनाया था, ठीक है। और वीडियो एडिटिंग था। अब आप लोग को आइडिया हो चुका होगा कि स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा जिसमें मैंने अपनी एक बारे में एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी बनाई होगी, जिसमें बताया होगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मैंने आगाज़ कहाँ से किया, मुझे पता कैसे चला, मैंने सीखा कहाँ से, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग को बड़ा मोटिवेट करेंगे। देखिए हर बंदा आप लोग को रास्ता दिखाता है। अब रास्ता क्या है, ये बता देते हैं कि यार ना उस पहाड़ी के कॉर्नर पे खजाना पड़ा हुआ है, रास्ता कोई नहीं बताता। बेसिकली एक रास्ता है, फ्रीलांसिंग एक राह है। हर बंदा आपको बेशक कह सकता है, हर इंस्टीट्यूट ये कह रहा है, प्रैक्टिकल कोई नहीं करवा। मैं किसी इंस्टीट्यूट को बुरा भला नहीं कहूँगा, हर बंदा अच्छा करवा, हमसे भी 100 गुना अच्छा ही करवा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर और उनके अंदर एक चीज़ का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है प्रैक्टिकल। हम बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर जहाँ बनने आया है ना, हमारी कोशिश है कि वो 3 मंथ के कोर्स के अंदर अंदर वो एक प्रोफेशनल किस्म का ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाए, ताकि कल को वो हमारे साथ काम कर सके। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ। हमें ना पीछे जब 8 बैच हमने कंप्लीट किया, तो मैंने सोचा कि अभी ना हमें बच्चों की ज़रूरत नहीं है,
हम ना अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो हमने सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी तो हमारे पास टीम की कमी होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ अपने हाथों से अपग्रेड किए होते हैं ना, वो आपकी हर मर्जी का काम करते हैं। अब मर्जी का क्या है कि आपने डेफिनेटली वही कुछ करवाना है जो क्लाइंट्स करवा रहे हैं, लेकिन बाहर से जो बंदा हायर करते हैं उसने सीखा कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। ये सबसे बड़ी वजह होती है। हमने सोचा कि नहीं, हमें दोबारा से ट्रेनिंग सेंटर को आगाज़ करना चाहिए। एक तो ये स्टूडेंट्स सक्सेस होते हैं, दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह यकीन अल्लाह की ज़ात पे करना है, इंसान पे नहीं करते होते। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, ठीक है। हर बंदा अपने आप से आपको तसल्ली देने की ज़रूर कोशिश करेगा। कोई बंदा अपने आप को वीक तो नहीं कह सकता, आप अपने आप को बुरा कह सकते हैं, अपनी खामियां बता सकते हैं किसी को, हर बंदा अपने आप को अच्छा ही कहता है। लेकिन यहाँ पे बात करने का जो एक मकसद है वो ये है कि देखें, हमने बच्चों को एक वे प्रोवाइड करना, और वो वे क्या है, तो हमने उसको बताना है कि यार आप हमारी कंपनी के साथ कल को काम भी कर सकते हैं अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत इस वक्त स्कोप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ भी जाए तो ग्राफिक डिज़ाइनर कभी खत्म नहीं हो सकता। ग्राफिक डिज़ाइनर आपकी सोच के मुताबिक आपको कभी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बना के देगा। ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ पिक्चर जनरेट कर सकता है। आपको अगर कोई डिज़ाइन बनाना है, आप कह रहे हैं कि यार ना मुझे एक ट्राइंगल की शेप में उसके ऊपर कोई नाम लिखा हो, आप जितना मर्जी एआई को समझा लें, बेशक वो आपको लिख भी देगा, लेकिन वो आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कभी नहीं हो सकता। आपके दिमाग के अंदर तो नहीं घुसा हुआ। आपने तो एक वर्ड देना ना उसको कि यार भाई चैट जीपीटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है कि मुझे ये काम कर दो, वो आपको करके दे देगा। तो ग्राफिक डिज़ाइन के जो स्कोप की अगर बात करें ना, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था भाई, ग्राफिक डिज़ाइन के बगैर कोई भी चीज़ नामुकम्मल है। आप लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ ग्राफिक डिज़ाइन के बगैर बैठी हुई है, स्किल के बगैर? लाइक ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब यह है कि कोई डिज़ाइनिंग के बगैर कोई चीज़ बैठी हुई है, ऐसी है कोई? नहीं है ना। हर चीज़ पे प्रिंटिंग है, हर चीज़ पे लोगो है। अब यहाँ पे एक सेकंड ज़रा रुकिएगा, मैं क्या बात कर रहा था, कंपनी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने आसान ज़िंदगी के बारे में बताया था। मज़ीद आप हमारे बारे में अगर सर्च करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आसान ज़िंदगी सर्च करता हूँ, ठीक है। ये भी इधर का ही ऑफिस है, और यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स देखती हैं तो ये ऑलरेडी हमारी कंपनी की पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, और ये मेरा अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे हम काम कर रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी लोडिंग हो रही है, लोगो लगा हुआ है, ये हमारी पिक्चर्स कुछ टीम की हैं, ठीक है। ये घर बैठे एक फ़ोन पर कॉल पर कारीगर बुलाएं, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर जो भी है। वेबसाइट वगैरह पे देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट पड़ी हुई है पहले नंबर पे, ओके। अब देखें, जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हर बंदा नहीं बन सकता। आप में से जॉब कर रहे हैं कोई? दोनों जॉब में स्टूडेंट है आप लोग, दोनों ही, आप भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट। देखिए, मैंने अपने जो लाइफ का आगाज़ किया था ना, मैंने पहले बताया कि 2020 से मैंने किया था। मुझे कोई ट्रैक ही समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना। मुझे बस कहीं से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला था कि फ्रीलांसिंग वगैरह से बड़ी अर्निंग होती है। मैंने फिर रिसर्च की, रिसर्च करते करते फाइवर पे आ गया। फाइवर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप रेटेड चल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अकाउंट आप लोगों को दिखाता हूँ जो मेरा क्योंकि मेरे अपने ब्रांड के नाम से भी अकाउंट है। अभी रिसेंट भी मेरे पास अकाउंट चल रहे हैं, वो लैप मोबाइल में भी चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो क्लासेस में करवाऊंगा, क्योंकि हर बंदे को हम अपने ऑफिशियल अकाउंट नहीं दिखा सकते। उसकी वजह पता है क्या होती है? उसकी वजह स्टूडेंट्स, अगर ये रिकॉर्डिंग 100 लोगों के पास जाएगी ना, 100 में से 10 लोग क्या करेंगे, मैसेज करने की कोशिश करेंगे फाइवर पे जाके, वो स्पैम में चला जाए, तंग करने की कोशिश करेंगे। ऐसे मेरे साथ सीन हुआ था। ये एमबी स्टूडियो भी डिलीट करने की वजह यही थी। स्टूडेंट को हम अकाउंट्स दिखाते हैं अपनी लाइव, स्टूडेंट क्या करते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं, सर को ही तंग करते हैं। फाइवर पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन किया, जस्ट वो उधर से मैसेज किया, हाँ जी ये चीज़ करनी है, वो करनी है, पाकिस्तानी बन के वीपीएन लगा के बाहर का अकाउंट बना के बड़ा तंग करते हैं। इस वजह से हम ऑफिशियल अकाउंट लाइव नहीं दिखाते, लेकिन मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ पड़ा हुआ है। ये मेरा एक रिसेंट अकाउंट मेरा था, ये जो फाइवर ने डिसेबल किया था। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये कुछ पुरानी पिक्चर्स भी उसकी पड़ी हुई हैं जब मैंने स्टार्ट किया था। ये जुलाई 2020 में ये मेरा पहला अकाउंट था नबीहा नाज के नाम से, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट अकाउंट्स की वजह से हमने डिफरेंट नेम्स में बनाए हुए थे। फैमिली के नेम से बना दिए, किसी आंटी के नेम से, ये जैसे भी बनाया वो डेफिनेटली हम इस तरीके से अकाउंट बनाए थे। ये नबीला नाम के नाम से जो हमारा टॉप रेटेड अकाउंट था, ये अगस्त की अर्निंग है जो कि 2020 की बात चल रही है, अगस्त 2020 की चल रही है, लेकिन ये जुलाई में अकाउंट बना था, ओके। नेक्स्ट इसके ये यहाँ पे डेज काउंट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे 56 डेज गुजर चुकी हैं और
61 मीन $61 अर्न किए थे कितने दिनों में, 60 दिनों के अंदर अंदर। और ये बात है 2020 की, नबीला नाम की बात कर रहा हूँ, ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये डेज लिखी हुई हैं, ठीक है। असल में ये लेवल लेवल के हिसाब से तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, नहीं आइडिया नहीं होगा ना, जो बंदा ऑलरेडी इस चीज़ में घुसा हुआ उसको तो पता होगा, ठीक है। यहाँ पे $75 अर्निंग होगी, और ये भी बात सितंबर की है, अगस्त सितंबर उसके आगे आ गया। मैंने हर महीने की पिक्चर, ये जब मुझे लेवल 1 सैलर मिला था नबीला आलम, ओके। नेक्स्ट चले जाते हैं, ये मेरा जब $1000 कंप्लीट हुआ था, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल 1 ये नबीला आलम है, इसके बाद लेवल 1 सैलर। नेक्स्ट चले जाते हैं, चलते 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 कुछ पिक्चर्स ये चली जाती है, नबीला आलम की डीपी चेंज कर दी थी, और 6 to 9 रिव्यूज़ हो चुके हैं, लेवल 2 सैलर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट मजीद ये अर्निंग महीने की आ रही है, ये नेक्स्ट मंथ की आ रही है, और $579 यहाँ पे 11 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं जो करके देने थे क्लाइंट्स को, $293 के। नबीला नम लेवल 2 सेलर है, और ये 2022 तक बाद आ जाती है, 2 साल की बात आ गई। अच्छा अब इस अकाउंट से जो मैंने अर्न किया है, अब वो मैंने कितना किया है, वो मैंने किया है ऑलमोस्ट, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने लेके रखी हुई हैं इसकी। अच्छा जी $20,000, ठीक है। और ये बात है अर्न इन अगस्त, और ये है अगस्त 2022 की बात है, जब मेरा अकाउंट डिलीट हुआ था। ये मेरा टॉप का अकाउंट था जो मैं बच्चों को दिखाता रहता हूँ, क्योंकि इसका हर एक प्रूफ पड़ा हुआ है। तो ये नहीं है कि बस एडिटेड पिक्चर 2-4 रख ली हैं, हज़ारों पिक्चर्स इस अकाउंट की रखी हुई है मैंने, क्योंकि एक बंदे को ना यकीन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अब जैसे कि मैंने अपने मोबाइल की पिक्चर लेके रखी हुई ना, ऐसे ही मैंने इस मुझे लगता है कि यार इंशाल्लाह एक इंसान जो चीज़ सोचता है ना, अल्लाह पाक ने ये वादा किया कि इंसान जो चीज़ सोचता है ना वो चीज़ उसे मिल जाती है जब वो उस तरफ भागना शुरू करेगा, उस तरफ कोशिश करना शुरू करेगा। कुरान मजीद की एक आयत भी है जिसका मफहूम भी यही है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है वो चीज़ उसे मिल जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया ना कि हमने कुछ करना है यार, हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, आज़ाद करना है, हम खुद कमाएं, हमें जॉब की टेंशन ना हो, घर बैठ के जब मर्जी काम करें, क्योंकि फ्रीलांसर की जो लाइफ होती है वो बहुत ईजी होती है। आप लोग के इर्द गिर्द कोई फ्रीलांसर्स में भी आप लोगों ने कभी सुने होंगे जिनको कोई टेंशन नहीं होती। कज़न करता है, कितना महीने का अर्न कर लेता होगा, आइडिया है? जितने भी फ्रीलांसर्स हैं ना, वो भाई अपनी बिल्डिंग अपना बंगला सब कुछ बना जाते हैं। क्यों? बाहर की अर्निंग है डॉलर्स में, ठीक है। और बाहर का काम जब आप करते हैं तो डेफिनेटली, मैं पीछे ना एक बच्चों को, पिछली बार मैंने एक अकाउंट दिखाया था बच्चों को अपना लाइव, मैंने कहा था एक क्लाइंट ने मुझे एक छोटा सा काम दिया था और मुझे उसने चार्ज किए हैं $255, $250 दिए थे। और जब उसने ऑर्डर कंप्लीट किया $55 उसने टिप दे दी। अब $55 खुद अंदाजा लगा लें कि ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार रुपये बनता है। 16-17 हज़ार को टिप पाकिस्तान नहीं दे सकता किसी को, बहुत कम देगा नहीं। अमीर बंदा भी होगा नहीं देगा, एंड से हज़ार दे देगा। अब उसको 80,000 उसके ऑर्डर का मिला मुझे, और यकीन करें मैंने उस ऑर्डर को हाथ तक भी लगा के नहीं दिया, फ्री में आगे किसी स्टूडेंट से करवा लिया। उसकी असाइनमेंट थी, पे उसको बाद में किया है, वो बाद का मसला है, पेड इंटर्नशिप में। लेकिन नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, मुझे एक ऑर्डर आया, कितने का था, $250। यकीन आए देख लेना, कोई मसला, मेरे पास लाइव है, ठीक है। $250 का ऑर्डर था, $50 उसने मुझे टिप दी थी। तो मैंने काम किसी स्टूडेंट से करवाया, किसी और बंदे से करवाया, और मैंने वो डिलीवर कर दिया। उसने $55 टिप दिया, खुद अंदाजा लगा ले 80,000 रुपये मुझे मिला है छोटे से काम। और मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। और यहाँ पे लोग महीना महीना जलील होते हैं, जहाँ के 30,000 सैलरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसे ही देखिए, अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदल, अब अच्छा मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो ये मैंने हर एक चीज़ की इसकी पिक्चर लेके रखी है, ये क्लाइंट्स की पिक्चर मैंने लेके रखी हुई है, ये चेक करो। मीन के मेरा हर एक चीज़ की मैंने पिक्चर लेके रखी है अकाउंट की पूरी। अब यहाँ पे हमारा ये पिक्चर स्टाइलिश नबीला, 865 रिव्यूज़, दूसरी गिग पे 243 रिव्यूज़, 11 इस पे रिव्यूज़ हैं, और योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। इशू क्या था, मल्टीपल अकाउंट रीज़न थी, ठीक है, कि आपने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बनाए हुए हैं, आप फाइवर पे काम नहीं। ये मेरा टॉप रेटेड अकाउंट था, ठीक है। यहाँ पे लेवल 2 शुक्रवार है, कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स नहीं थी तब तक वो डिलीट हो चुका था। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि ऑलमोस्ट मैं 2020 से लेके 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 तक अगर मैंने इससे $30,000 भी अर्निंग किया, मैंने इसकी लेटेस्ट पिक्चर मैंने ली नहीं है, या मुझे मिल जाएंगी, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2020 से लेके 2022 तक अगर हमने
80 लाख रुपए अर्न किया, 1 करोड़ के राउंड पर बन जाता है। 80 लाख रुपए अर्न किया तो महीने का कितना बनता होगा? यस सनम। अच्छा, आप खुद आइडिया लगा लें। अगर आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में जाते हैं तो इस चीज़ का, अब इसने कहा कि मेरा कज़न काम कर रहा है, उसने अपना घर तमीर कर लिया, घर इतनी आसानी से बन जाते हैं भाई। जिसके पास पैसा होता है वही बना ले। सैलरी वाला कभी घर बना सकता है अपना? बहुत मुश्किल से कमेटियां डाल डाल के तो 10 साल बाद जाके बेचारे के पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर जाके घर की 2-4 दीवारें बनती हैं। तो अगर अपनी ज़िंदगी अपनी को चेंज करना है ना, आप लोगों को उस वे की तरफ चलना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अंडरस्टैंड? अब स्किल का स्कोप नहीं होता, ये मेरी हमेशा बात याद रखना, किसी भी स्किल का स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है कि वो बंदा उसे प्रोफेशनल उसमें बन सकता है, उस चीज़ में एडवांस लेवल का काम कर सकता है, उस चीज़ में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि देखें, आप यूट्यूब से भी सारा कुछ सीख सकते हैं, ऐसी है, लेकिन यूट्यूब पे आपको कोई वे नज़र नहीं आएगा, आपको उन्होंने लड़खड़ा देना है। उन्होंने क्या करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये चीज़ें हैं, देखो ये है वो है वट एवर, आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइन कर ली, अब आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है। जब तक आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तब तक आप कभी भी कामयाब फ्रीलांसर नहीं बन सकते। जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, मेरी बात लिख लें, ये बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अंडरस्टैंड? कम्युनिकेशन स्किल तो हम उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करवाते हैं। हमारा फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है, इसको अगर आप इनरोल करवाते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जो ऑलमोस्ट 1 मंथ से प्लस है। ठीक है, उसके बाद हम फाइवर के अकाउंट्स भी बना के देंगे लाइव। और यहाँ पे ना एक कोर्स हमने एक फ्री लॉन्च किया है जो कि क्लाइंट हंटिंग है। देखिए, आप बाहर पे अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है ना तो आपका उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा क्या है कि हमने सोचा है कि अगर यहाँ पे कोई 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, तो 4-5 क्लासेज उनकी होने के बाद हम उनको क्लाइंट हंटिंग पे लगा दें। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, ये तो हमने शुरू से स्टार्ट करवा देना ताकि आप कल को अपनी कंपनी बना सकें। समझ रहे बात को? लेकिन हमने साथ साथ से क्लाइंट हंटिंग भी करवाना शुरू कर दिया कि आप 3 माह के अंदर अंदर कम से अगर 10 क्लाइंट्स भी फाइंड कर लेते हैं, 10 ब्रांड्स को भी टारगेट कर लेते हैं, बेशक काम आगे से करवा रहे हैं, उसको आउटसोर्सिंग कहा जाए। ठीक है, आप लोग की ज़िंदगी संवर सकती है, आप एक कामयाब आदमी बन सकते हैं। देखिए, अमाल का दारोमदार नीयतों पर। अब अमाल ये हरगज़ नहीं है कि नेक कामों में नेक कामों की बात की जाए, ये हर चीज़ का है कि आप एक अच्छी नीयत रखते हैं ना तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन हम जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। एक बंदा मेरा दोस्त था, तो मैंने रात को उससे बात चल रही थी, कहता मैं जॉब से कभी आगे सोच ही नहीं सकता, मेरा स्टार्ट भी जॉब पे होता है, एंड भी जॉब पे होता है। मैंने कहा जब तक आप अपनी सोच को वसी नहीं करेंगे ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने भी ऐसे ऐसे काम किए कि मैं कभी बता नहीं सकता आप लोगों को, कि मैंने रिकॉर्डिंग क्लास भेजूंगा अपनी पर्सनल स्टोरी की। ठीक है, क्योंकि आज ओरिएंटेशन क्लास थी और मैं नहीं चाहता कि ओरिएंटेशन क्लास के अंदर एक सक्सेस स्टोरीज को साथ मुंतकिल किया। हाँ, मोटिवेशन ज़रूर है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने मोबाइल दिखा दिया था ना, इससे आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि मेरा स्टार्ट कहाँ से था और कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, अकाउंट मैंने एक ये भी दिखा दिया, MB स्टूडियो भी मैंने आप लोगों को अपना ज़ाती अकाउंट दिखा दिया। महर एक ये भी अकाउंट था, इसकी भी कुछ पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ये भी लेवल 2 था, ये भी फाइवर ने उड़ा दिया है। ज़ारा क्रिएशन ये भी मेरा अपना अकाउंट है जो कि मैंने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दिया था, और ये अभी लेवल 2 सेलर है। अब सर्च कर सकते हैं फाइवर पे जाके। सीधरा डिज़ाइनर ये भी मेरी स्टूडेंट है, इसको भी मैंने अपने हाथों से अकाउंट बना के दिया था, इसको हम फाइवर पे सर्च करते हैं। ठीक है, सीधरा डिज़ाइनर पे सीधरा डिज़ाइनर का यूज़र नेम सर्च करते हैं और ये आ गया। ठीक है, लेवल 2 सेलर है ये। ठीक है, और ये अकाउंट भी मेरे हाथों से बना हुआ है। ओके, ये डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही है, लेकिन ये वाइट बोर्ड एनिमेशन थोड़ी सी फील्ड डिफरेंट आ जाती है। और ये बंदी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही है। अब इसने स्टार्ट किया था, ये यूनिक स्कूल में पढ़ाती थी और इसकी सैलरी भी बहुत कम थी, मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अब ये माशाल्लाह इतनी अच्छी अर्निंग कर रही है। पीछे इनके वालिद मोहतरम वफ़ात पा गए थे, अल्लाह पाक उनके लिए मग़फ़िरत फरमाए। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, इन्होंने अपने आप को स्टेबल बना लिया है। इनकी फैमिली में ये अकेली थी, बड़ी थी कमाने वाली, लेकिन अब इनकी जो लाइफ है बहुत चेंज हो चुकी है।
ठीक है। मैंने देखा था, मैं एक छोटी सी अगर इनकी एग्जांपल दूँ ना, तो फर्स्ट डे जो इनका था ना, किसी की बात तो नहीं क्या एनीवेज करनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट डे था ना जो इनके पास नवाज शरीफ वाला लैपटॉप था, जो नवाज शरीफ की तरफ से मिला था वही बैग था। लेकिन एट द आफ्टर 2 मंथ्स बैग के जो बाहर जिप थी उसके अंदर इतना बड़ा भालू था, जिसकी अच्छी खासी प्राइस होगी, जो कि स्टाइलिश नहीं होते, मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ का। और इसके अलावा हर चीज़ प्रोफेशनल बन चुकी थी। अकाउंट इसकी महीने की जो अर्निंग होगी ना, ऑलमोस्ट 1 लाख से प्लस होगी। लाइव चीज़ें अपने मेरे स्टूडेंट्स वगैरह आते रहते हैं यहाँ पे, जो अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे बच्चों को अपनी लाइव प्रोफाइल्स भी दिखाते हैं कि हमने ये कुछ सीखा है, हमने ये कुछ किया है, सारा कुछ लाइव दिखाते होते हैं। ओके। मज़ीद भी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, अच्छा ये उसकी पुरानी तस्वीरें हैं जो कि आज से ऑलमोस्ट, जब मैंने बनाया था ये तब की पिक्चर्स हैं, ठीक है, जब मैंने अकाउंट बनाया था। ये पहला ऑर्डर था, इनको लगा था, मैंने रात के 3 बजे अकाउंट इनका पब्लिश किया था फाइवर का, और सुबह 12-1 बजे इनको $50 का ऑर्डर लग गया। ये वाला ऑर्डर था, ठीक है। इधर नो लेवल ऐसे ही है, नो लेवल, कोई लेवल नहीं है। मार्च 15 2021 की बात है, ऐसे ही है, लेकिन आज तो 2024 है। अब खुद अंदाजा लगा लें। कुछ अकाउंट्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। अच्छा ये वही अकाउंट है, ठीक है। इसको पता नहीं चल रहा था कि सर वीडियो को शेयर कैसे करना है, तो इसने शॉर्ट रिकॉर्डिंग भेजी थी। लेकिन यह है कि मैं इस तरह की चीज़ें संभाल के थोड़ी सी रख लेता हूँ। अब ये लालची राशि, ये इसकी भी वीडियो आई थिंक आ गई है, ठीक है। ये इसका नाम क्या था, आई थिंक ये लालची राशि। अच्छा ये जब ना फाइवर पे लेवल वगैरह मिलता है, ये सिदरा डिज़ाइनर है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक लालची राशि नज़र आया था, लेकिन नज़र नहीं आया। यही था आई थिंक। क्या, यस। तो ये था कुछ ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गई, कोर्स करना चाहते हैं आप लोग? अच्छा मज़ीद आप लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहते हैं तो मैडम से आप लोगों को फ्री क्लास है ओरिएंटेशन, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों ने एनरोल करना, लेकिन अगर आप लोग करना भी चाहते हैं तो आप लोग की अपनी खुशी होगी, कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं होगी, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लासेस हमने सेम डेज में रखी हुई थी, जिसकी वजह से थोड़े इशूज़ क्रिएट हुए हैं। कुछ पब्लिक आगे पीछे हो गई थी, कोई ग्राफिक डिज़ाइन में लेना चाहता था वो वेब डेवलपमेंट में आ गया, वेब की लेना चाहता था वो डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। ये कुछ पब्लिक स्टूडेंट्स के लिए इशू बने थे, जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो गए कुछ, ठीक है। एनीवेज, तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं। मज़ीद आप लोगों ने कुछ अगर देखना हो, आप हमारी लाइव वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी देख सकते हैं, हमारी इसका ट्रेनिंग सेंटर देख सकते हैं, उसके रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को हर चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा एक दावा है, हमारा एक यकीन है, वो है बच्चों के साथ, कि कोई भी बच्चा अगर हमारे हमसे कोर्स करता है, हम उसको इतना काबिल बना देते हैं तो अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, ये भी हम अभी से बात क्लियर कर दें, ठीक है। साइलेंट फीचर्स पे यही बात है कि देखिए जॉब गारंटी, पेड इंटर्नशिप भी हम प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, असाइनमेंट्स आप लोगों को दी जाती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। क्लास हो रही है आपकी, भाई नहीं पता चला किसी चीज़, आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिल जानी है। हाँ जी, नहीं समझ आई, रिकॉर्डिंग देखो। ये आप लोग के प्रोफेशनल बनने के एक अच्छी, कह सकते हैं कि हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है। लेकिन मोस्टली जो होते हैं ना अदारे, वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं करते थे। इसलिए नहीं प्रोवाइड करते, आपको मैंने एक एडवांस लेवल का कोर्स हम करवा रही, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया, आप अपने साथ 10-15 दोस्तों को भी शेयर कर लो, चिल करो, लाइफ को मौजें करो। ऐसे होता है। मैंने PNV ट्रेनिंग से आज से कुछ 4 साल पहले एक 2D एंड 3D एनिमेशन कोर्स के तो कुछ क्लासेस ली थी मैंने, ठीक है। और वो दोस्त ऐसे मेरे करते होते थे कि वो क्लासेस वगैरह बाहर लोगों को भेज देते थे, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर मोस्टली वो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके इश्यूज़ कभी ना, उनके इश्यूज़ क्रिएट ना हो। समझ नहीं बात को? अच्छा यहाँ पे मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है, मैं ये बता नहीं सकता, लेकिन एक छोटी सी मैं मज़ीद एग्जांपल से ये क्लियर कर दूँ। और यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ BCL लेक्चर्स ग्राफिक डिज़ाइन, और यहाँ पे फोटोशॉप, ये फ़ोटोशॉप की आउटलाइन है।
मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ दिखाता चलूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लोगो डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, फ्लैक्स, बैनर, विजिटिंग कार्ड, पॉडकास्ट कवर आर्ट, प्रोमोज, टी शर्ट डिज़ाइन, मूवीज़ कवर आर्ट, मैगजीन, ठीक, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप लोग लर्न करेंगे। ओके, अच्छा। लेकिन हम यहाँ पे मैंने ना कोर्स को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, हमने प्रैक्टिकल को ज़्यादा तरजीह दी है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे हमारी 16 क्लासेस है, हमने क्या किया है, हमने ऑलमोस्ट 7 क्लासेस में हमने कोर्स को कंप्लीट कर दिया। 2 घंटे की क्लास होगी ना, 2 घंटे में ऑलमोस्ट बंदा बहुत कुछ कवर कर जाता है। टूल्स के बारे में बताया जाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा नीचे हम चले जाते हैं, नीचे सारी की सारी क्लासेस प्रैक्टिकल, फोटो एडिटिंग के बारे में लर्न करेंगे, विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, फ्लैक्स डिज़ाइन बनाएंगे। 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12, 14, 13, 14, 8 क्लासेस थियोरटिकल बेस, प्रैक्टिकल उसमें भी होगा। 2 क्लासेस हैं, 5-6 दिन आप फ्री हैं तो वही काम करना है आप लोगों ने। लेकिन हमने एक स्पेशल रखा हुआ है कि यहाँ पे वर्कशॉप्स करवाए हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल यहाँ बैठा के करवाए हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन सकती है। मैंने अभी फोटोशॉप की आउटलाइन दिखाई है आपको, ठीक है, कि आप लोगों को मिल जाएगी आउटलाइन। अंडरस्टैंड? मसला, कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछ ले आप, यानी कि आपका मसला समझ आ गई सही से, ये नहीं समझ, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वैसे होना चाहिए क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं। बस आप लोगों ने अपने ना सीधे ट्रैक को पकड़ना है, और सीधा ट्रैक क्या है कि आप लोगों ने इस चीज़ को कन्फर्म करना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। जब आप लोगों ने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया कि मेरे लिए क्या बेहतर है, तो यकीन करें आप लोग की ज़िंदगी सवर जाए। लेकिन जब तक आप भटकते रहे, ये वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, जॉब नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अपने आप को जब तक आप मुसीबतों में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, हार्ड वर्किंग जिसे हम कह सकते हैं, मुसीबतें हार्ड वर्किंग, तब तक आप लोग कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। कामयाबी के लिए कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं जो बैठे बैठाए मिल जाए। अंडरस्टैंड? तो आज की क्लास के लिए सिर्फ यही कुछ था, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोग के लिए आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज की इंट्रोडक्टरी जो क्लास थी वो ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो चुकी होंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, जा सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी होगी तो आप मैडम से ले सकते हैं।